Hello students, welcome you all in our classes provided by MDN Public School. Here is Anjali to teach you business study. हाँ जी, जैसे कि हम लोग अभी रिवीजन ले रहे हैं पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। आप पुरानी वीडियोस को भी देखिएगा, ठीक है, क्योंकि क्या पता उसमें कोई ऐसा पॉइंट मैंने बता दिया हो जो अब ना बता पाऊँ, ठीक है। या फिर इसमें वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, क्या पता इसमें कोई ऐसा पॉइंट नया आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि पार्टनरशिप एक्ट को कौन गवर्न करता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। ये हम दोबारा नहीं करेंगे क्योंकि क्या है, फिर टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। आप पुरानी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, 2 से ज़्यादा पर्सन होते हैं, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि वो एक बिज़नेस को रन करेंगे और क्या है, उस प्रॉफिट को शेयर करेंगे। फिर हमने पढ़ा था कि इसमें इसके कुछ विशेषताएं होती हैं जो इसको क्या है अलग बनाती हैं। वो विशेषताएं क्या है, स्टैच्यूटरी है, मतलब जो एक्ट के द्वारा कही गई हैं। स्टैच्यूटरी क्या है, जो किसी एक्ट के द्वारा कही गई हैं। और जर्नल क्या है, जो किसी एक्ट में नहीं कही गई हैं लेकिन फिर भी क्या है वो उसके ऊपर लागू होती हैं और वो उसका करैक्टर है, ठीक है। आज हम क्या है, इसके जर्नल करैक्टर पढ़ने के से पहले, यानी कि इसके जो जर्नल से करैक्टरिस्टिक्स हैं, इसके वो फीचर्स हैं इसके, ठीक है, उनको पढ़ने से पहले ना कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ये टर्म्स क्या होंगी आपकी जब हम ये इसके फीचर पढ़ेंगे, आगे कुछ भी पढ़ेंगे, उसमें काम आती हैं, ठीक है। हमारी जो ये कॉमर्स है उसमें ये टर्म्स काम आएंगे, इसलिए हम रोज़ एक दो टर्म को आपको बताएंगे, ठीक है, जिनका यूज़ मुझे पढ़ाने में भी आपको हेल्प करेगा, ठीक है। और इससे क्या है, आपको ये समझ भी आ जाएंगी, ठीक है। सबसे पहला एक वर्ड जब हम इस बिजनेस को स्टडी को पढ़ते हैं, कॉमर्स में कुछ भी पढ़ते हैं, बार बार आता है क्रेडिटर्स। हाँ जी, क्रेडिटर्स होते क्या हैं, ये वो लोग होते हैं जो फर्म के क्या होते हैं, लेनदार होते हैं। क्या होते हैं, लेनदार, यानी कि इन्होंने फर्म से पैसा लेना है। क्या करना है, इन्होंने फर्म से पैसा लेना है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है कि ABC लिमिटेड एक फर्म है, ठीक है, फर्म है, ठीक है। उसने इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं पे किया है, वो कितने का आया, 2000 रुपये। तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड क्या हो गया, अब उसका क्रेडिटर हो गया, ठीक है, क्योंकि इसने क्या है, फर्म से क्या लेने हैं, पैसे लेने हैं, ठीक है। ऐसे इसने दूसरा एग्जाम्पल क्या लिया हुआ है कि ABC लिमिटेड है, उसने क्या किया, गुड्स को खरीदा। हाँ जी, अभी गुड्स का भी हम पढ़ेंगे क्या होती हैं गुड्स, ठीक है। गुड्स खरीदी कितने रुपए की, 50,000 रुपये। अब जिससे खरीदी है उसको कितने रुपये देने हैं, 50,000 रुपये। किसने देने हैं, ABC लिमिटेड ने। तो ये क्या हो गए, ABC लिमिटेड के क्रेडिटर हो गए। किसके क्रेडिटर हो गए, ABC लिमिटेड के, ठीक है। ABC लिमिटेड के क्या हो गए, ये लोग क्रेडिटर्स हो गए, ठीक है। दूसरा क्या है, सपोज करो ABC लिमिटेड ने किसी से पैसे उधार लिए हैं। क्या लिए हैं, पैसे उधार लिए हैं, ठीक है, बोरोड मनी। कितने रुपए, 1 लाख रुपए, ठीक है। तो ABC लिमिटेड के लिए वो पर्सन जिससे 1 लाख रुपए लिए हैं वो क्या हो गए, क्रेडिटर्स हो गए। ये एग्जाम्पल्स थे, ठीक है। इसका मतलब जिसको भी हमें पेमेंट करनी होती है, ठीक है, किसी फर्म ने पेमेंट करनी होती है, वो क्या हो गए, क्रेडिटर्स। सपोज करो आपने किसी फ्रेंड से अपने कुछ पैसे उधार लिए, वो कहता है कि तुम मुझे कल वापस कर देना, तो वो पर्सन क्या हो गया, आपके लिए क्रेडिटर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आई होप क्रेडिटर को आपको समझ आया होगा। गुड्स क्या होती हैं, किसी भी फर्म के लिए या बिजनेस के लिए गुड्स क्या होती हैं, वो चीज़ें जो क्या है वो सेल करना चाहता है, ठीक है। जैसे कि एक फर्नीचर की शॉप में देखना, बहुत सारा फर्नीचर पड़ा हुआ है, ठीक है। क्या पड़ा हुआ है, बहुत सारा फर्नीचर पड़ा हुआ है, मेज है, कुर्सी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है, उसके लिए क्या है, गुड्स है जो उसको क्या करनी है, सेल करनी है, ठीक है। जैसे हमने एग्जांपल भी लिया है सीमेंट और मैगी, ठीक है। इसे आप खरीद कर लाओगे, ठीक है। तो ये गुड्स क्या है, वो चीज़ें हैं, ये वस्तुएं हैं जो कि क्या है, एक फर्म या कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने पास रखती है, जिसको उसे क्या करना होता है, सेल करना होता है। थिंग्स दैट फॉर सेल, वो क्या होती हैं, गुड्स होती हैं, ठीक है। ये कुछ जनरल टर्म्स हम डेली एक दो क्या है डिस्कस करेंगे, जिसका यूज़ क्या है इनमें होता है और आपको कॉमर्स में आगे बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो आज के लिए 2 टर्म्स इनफ रहेंगी, ठीक है। तो अब हमने पढ़ा था स्टैट्यूटरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, जो एक्ट के द्वारा कहे गए हैं, जिसके लिए एक्ट में बोला गया है कि ये मैंडेटरी हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ जर्नल से हैं जो कि क्या है, इसके फीचर होते हैं, ठीक है, लेकिन एक्ट में कहा नहीं गया है, लेकिन फिर भी क्या है, इसके फीचर होते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्या है हमारा, अनलिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है। अभी हमने देखा कि क्या है ABC, अभी हम एग्जाम्पल से ही समझते हैं। ABC लिमिटेड क्या है, एक कंपनी है, ठीक है, जिसके पार्टनर कौन है, A, B और C, 3 पार्टनर हैं, ठीक है। ये सब उसके क्रेडिटर थे। क्या थे, क्रेडिटर, यानी कि इन्होंने क्या है, ABC लिमिटेड से क्या लेना था, पैसा लेना था, ठीक है। इन्होंने क्या किया, अब इस फर्म को बंद कर दिया। उन्होंने जो भी मशीन थी, बिल्डिंग थी इनकी, ठीक है, मशीन वगैरह जो भी थी बेच दी और इनको पेमेंट कर दी। लेकिन सपोज करो XY क्या रह गए, 2 ऐसे लोग रह गए, ऐसे क्रेडिटर रह गए जिनकी पेमेंट फुली नहीं हो पाई, ठीक है। तो ये ABC के पास जाएंगे, क्या कहेंगे, ABC के पास कौन जाएगा बताइए, X और Y,
ठीक है, क्योंकि इनकी क्या है फुली पेमेंट नहीं हुई। इन सब की तो बेचकर फिर भी थोड़ी बहुत हो गई, लेकिन इनमें से फिर भी 2 बच गई जिनकी फुली पेमेंट नहीं हुई। ये क्या करते हैं, ABC के पास जाते हैं, कहते हैं कि या तो हमारा पैसा दो, नहीं ये जो कार है ना तुम्हारी, ठीक है, ये कार हम उठा कर ले जाएंगे और अपनी पेमेंट इससे कर लेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर फर्म यानी कि जो बिजनेस है वो फेल हो जाता है किसी क्रेडिटर को पेमेंट करने में, तो क्या है वो जो इसके कौन है ओनर है, कौन है ओनर, ABC। ठीक है, ये क्या है पर्सनली लाइबल होंगे कि वो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचकर, यानी कि खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचकर जो ये X और Y है ना इनकी पेमेंट करें। तो इसकी इनकी लाइबिलिटी यानी कि इनका दायित्व क्या है, अनलिमिटेड है। जब तक इनकी पेमेंट नहीं हो जाती तब तक क्या है इनका दायित्व बना रहेगा। ठीक है, और सेकंड इसका फीचर क्या है, जनरल नो सेपरेट इंडिविजुअलिटी। इसका मतलब क्या है, जो ABC है यानी कि पार्टनर हैं और जो फर्म है वो अलग अलग नहीं है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक XYZ लिमिटेड है, एक दूसरी फर्म है, इसने किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, ABC लिमिटेड के साथ। इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ किया है, ABC तीनों अलग अलग लोगों के साथ। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो ABC लिमिटेड है और जो ये ABC है, तीनों ABC ये कोई अलग अलग नहीं है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट फर्म के साथ किया जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट इसका मतलब किसके साथ किया गया है, पार्टनर्स के साथ किया गया है। इसका मतलब जो पार्टनर्स हैं और जो फर्म है वो अलग अलग नहीं है। ठीक है, फोर्थ नेक्स्ट हमारा जो फीचर ये क्या कहता है, एटमोस्ट गुड फेथ। क्या है, एटमोस्ट गुड फेथ। कैसे गुड फेथ कैसे है, ये कहता है कि जितने भी फर्म्स में पार्टनर होंगे ना वो मिलकर काम करेंगे। ठीक है, सपोज करो अगर इस बंदे ने कुछ काम कर दिया, ये जो मुस्कुरा रहा है ना, इसने कोई काम कर दिया, तो इसकी जिम्मेवारी बनती है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इन दोनों को भी बाकियों को जाकर ये बताए कि ये सब हो गया है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ क्या है सीक्रेट नहीं होनी चाहिए। जितने भी पार्टनर हैं आपस में सब चीज़ों को क्या करें, शेयर करें। इससे क्या है उनके बीच में फेथ बना रहेगा। अगर फेथ नहीं होगा तो पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ हमारा है रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। हाँ जी, रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। हाँ जी, अब हम पता करते हैं इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, जैसे कि इसने एग्जांपल लिया हुआ है A और B, ये थोड़ा सा ऊपर चला गया। ठीक है, A और B क्या है, 2 पार्टनर हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, जो भी प्रॉफिट होता है उसको 50-50% बांट लेते हैं। कितने कितने परसेंट, 50-50%। B क्या कहता है, भी मेरा एक भाई है C, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि वो आ जाए, किस में आ जाए, हमारी फर्म में आ जाए। ठीक है, तो जो मेरा 50% हिस्सा है ना वो हम क्या करेंगे, 25% ले लेंगे। कितने परसेंट ले लेंगे, 25%। यानी कि कितना हिस्सा हो जाएगा अगर वो आ जाता है, तो A तो 50% पर रह जाएगा, B का 25 हो जाएगा, C का कितना हो जाएगा, 25। लेकिन यहाँ पर देखिए A ने क्या कर लिया, मुंह बना लिया। क्या कर लिया, इन्हें मुंह बना लिया कि मैं नहीं चाहता कि जो C है ना, जो तुम चाहते हो कि पार्टनरशिप में आए, मैं नहीं चाहता कि ये बंदा यहाँ पर आए। ठीक है, तो यहाँ पर A B फिर क्या रह गए, वही पार्टनर रह गए। कितने कितने परसेंट के, 50-50% के। ठीक है, मैं क्या कहना चाहती हूँ कि जब तक सभी पार्टनर राजी ना हो, मतलब A और अब ये A और B पार्टनर हैं। ठीक है, अगर A जब तक राजी ना हो तो वो अपना हिस्सा यानी कि अपना इंटरेस्ट कितना परसेंट था, 50%, वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। यानी कि अगर B कहता है कि अब ये मेरा हिस्सा है, ठीक है, आप सोचोगे कि ये तो किसी को भी दे, मेरे पैसे हैं। ठीक है, लेकिन ये कहता है कि पार्टनरशिप फर्म का ये रूल है, जनरल सा रूल है कि जब तक सभी पार्टनर यानी कि A क्या है एग्री ना हो जाए तब तक B अपना हिस्सा किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, चाहे फिर उसका अपना खुद का भाई ही क्यों ना हो। ठीक है, तो A B C क्या है, जब ही पार्टनर बन सकते हैं जब क्या है यहाँ पर A राजी हो। इस एग्जाम्पल में क्या है, A राजी होना जरूरी है। अगर ये एक से ज़्यादा होते, मान लो सपोज करो एक और पार्टनर होता D, तो इसका भी राजी होना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, उसके बाद ये कहता है ओनली इंडिविजुअल एज ए पार्टनर, सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग यानी कि एक पर्सन, एक नेचुरल पर्सन क्या बन सकता है, पार्टनर बन सकता है। जैसे कि यहाँ पर राम और श्याम एक कंपनी है। ठीक है, वो ABC के पास गई कि मुझे अपनी ABC लिमिटेड में क्या बना लो, पार्टनर बना लो। तो इस केस में वो पार्टनर नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते, क्योंकि जो श्याम और राम है कॉरपोरेशन है, ये कंपनी है, ये क्या है, कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है, एक प्राकृतिक इंसान नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर अकेला श्याम जाता है ABC लिमिटेड के पास कि मुझे अपनी ABC लिमिटेड में क्या बना लो, पार्टनर बना लो, तो ये क्या बन सकता है, पार्टनर बन सकता है। क्योंकि श्याम क्या है, एक ह्यूमन बीइंग है, एक नेचुरल पर्सन है जिसके पास क्या है, हाथ पैर है। ठीक है, तो मैं जस्ट कहना चाहती हूँ कि जो
सिर्फ एक पार्टनरशिप फर्म में अगर पार्टनर चाहें तो सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग को क्या बना सकते हैं, पार्टनर बना सकते हैं। वो किसी भी कंपनी या किसी भी ऐसा पर्सन को पार्टनर नहीं बना सकते जो ह्यूमन बीइंग नहीं है, ठीक है। यानी कि मतलब मेरा मतलब है कि सिर्फ वो एक पर्सन को ही पार्टनर बना सकते हैं। आई जस्ट होप आपको समझ आया होगा। अब हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप कितने टाइप की होती है। मैं आपको बता चुकी हूँ, इसीलिए क्या है, और पहले ही बहुत अच्छे से बताया था, ठीक है। इसको हम जल्द से जल्द रिवीजन कर लेंगे, बहुत इजी है। हाँ जी, हमने इसको 3 पार्ट्स में बांटा है। एक तो क्या है ड्यूरेशन, यानी कि समय के हिसाब से, ठीक है, मतलब कितने लंबे समय तक पार्टनरशिप चलती है। एक उसके हिस्से के हिसाब से, मतलब उसका दायित्व कितना बनता है, ठीक है, लायबिलिटी कितनी बनती है। अगर फर्म फेल हो जाती है तो उसका दायित्व कितनी, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है सभी क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए, ठीक है। लीगैलिटी, यानी कि हमारे लीगल तौर पर किस टाइप की पार्टनरशिप होती है, ठीक है। अब हम यहाँ पर बताएंगे तो आप पजल हो जाओगे, ठीक है। हम आगे इसको नेक्स्ट पेज पर बताएंगे। ये आप इसको बनाना नोटबुक में, क्योंकि आपकी बुक में ना ये नहीं दिया हुआ ड्यूरेशन, लायबिलिटी, लीगैलिटी, ये मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है, ठीक है। इससे आपको हेल्प मिलेगी। सबसे पहला है ड्यूरेशन के हिसाब से, ड्यूरेशन मतलब टाइम के हिसाब से, ठीक है। ये देखो तीनों मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब ये कह रहे हैं कि हम लोग ना पार्टनरशिप को चलाएंगे अभी, ठीक है, जितना चला सकते हैं चलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या है, सॉरी, यहाँ पर ये चाहते हैं कि ये कंटिन्यू होगी, ठीक है। यहाँ पर इनका देखो मुंह बना हुआ है, मुंह कैसे, मतलब ये उदास है, ठीक है, क्योंकि अब ये गुस्सा है एक दूसरे से और ये नहीं चाहते कि जो ये पार्टनरशिप हम चला रहे हैं ना, अब चलाएं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जब तक ये खुश हैं, यानी कि जब तक इनकी इच्छा है, तब तक क्या है, इस पार्टनरशिप हम को क्या करेंगे, चलाएंगे। जब भी ये गुस्से में आए और इनको पसंद नहीं है एक दूसरे को शक्ल भी देखना, तो उस पार्टनरशिप को क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। ये किस पर डिपेंड किया, अब उनकी इच्छा के ऊपर, किसके ऊपर, इनकी इच्छा के ऊपर, विल, पार्टनरशिप एट विल। इसका मतलब क्या है, पार्टनरशिप एट विल का मतलब ये होता है कि जब तक जो पार्टनर्स हैं वो उनकी इच्छा है तब तक है वो कंटिन्यू करेंगे। जब वो गुस्से में आए और उनकी इच्छा खत्म हो गई कि अब हम इस फॉर्म को चलाएं, वहाँ पर पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। आई जस्ट होप हो गया हो, आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब ये भी ड्यूरेशन के हिसाब से थी, अभी दूसरी भी क्या है, ड्यूरेशन के हिसाब से। ये किस तरह से ड्यूरेशन के हिसाब से है, ये देखो, ये 3 लोग हैं, ये आपस में मिले, इन्होंने कहा कि हम मिलकर ना ये जो पूरी बिल्डिंग है ना इसको बनाएंगे, ठीक है। तीनों ने अपने पूरे एफर्ट्स लगा दिए। ये जब तक पार्टनर्स हैं, जब तक कि क्या ये बिल्डिंग क्या हो जाती है, बनकर तैयार नहीं हो जाती, ठीक है। जैसे ही ये बिल्डिंग क्या है तैयार हो गई, देखिए तैयार हो गई, तो ये क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। इनकी जो पार्टनरशिप है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो पार्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब होता है एक विशेष पार्टनरशिप जो कि क्या है, एक विशेष उद्देश्य से होती है। जैसे ही वो उद्देश्य पूरा हो जाता है वो क्या है, अपने आप खत्म हो जाती है। ड्यूरेशन के हिसाब से किस हिसाब से हैं, 2 हैं, ठीक है। एक तो उनकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है और दूसरा क्या है, एक विशेषता के ऊपर निर्भर करता है, एक उद्देश्य के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होता है, मैंने बताया ना कि दायित्व होते हैं, उनको पेमेंट करनी होती है, ठीक है, ठीक है। लायबिलिटी हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। लायबिलिटी क्या होती है, हमारी पेमेंट होती है, मतलब एक दायित्व होता है कि हमें उसको फ्यूचर में पे करना होगा, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको एक एग्जांपल लिया था कि सपोज करो फर्म बंद हो जाती है, ख़त्म हो जाती है और कुछ क्रेडिटर्स उसके बच जाते हैं पेमेंट करने के लिए, ठीक है। तो उस केस में जो पार्टनर्स होते हैं वो क्या होंगे, इसके लिए लाइबल होंगे, किसके लिए, क्रेडिटर्स के लिए, क्योंकि इन्होंने क्या है, इनसे पैसा लेना है, ठीक है। ये तो थी जनरल लाइबिलिटी, जब क्या है सभी की समान लाइबिलिटी हो, ठीक है। एक होता है लिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड पार्टनरशिप। यहाँ पर क्या होता है, लिमिटेड पार्टनरशिप में सपोज करो ये तीनों पर्सन ने पार्टनरशिप की, ठीक है। ये दोनों कहते हैं कि हम तो ना 1-1 लाख रुपया ही लाएंगे। कितने लाख रुपया, सिर्फ 1 लाख रुपये, ठीक है। चाहे कुछ हो जाए, चाहे हमारी फर्म ख़त्म हो जाए, बंद हो जाए, लॉस हो जाए, हम तो सिर्फ कितना पेमेंट करेंगे, कितनी पेमेंट करेंगे, सिर्फ 1 लाख रुपए की। ये भी कहता है 1 लाख रुपए की। इसका मतलब क्या है, अगर इन 2 लाख के बाद अगर कोई पेमेंट रह जाती है तो किसको पेमेंट करनी पड़ेगी, वो इस उदास हुए पार्टनर को, ठीक है। यानी कि एक पार्टनर ऐसा होता है जिसकी क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है और बाकी सब क्या करवा लेते हैं, अपनी लिमिटेड करवा लेते हैं, ठीक है। लिमिटेड पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है कि इसमें कई बार एक कंडीशन लगा देता है कोई भी पार्टनर या एक से ज़्यादा पार्टनर कि अगर इन केस कोई लॉस होता है तो हम सिर्फ एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही क्या है, पे करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो किसकी होगी, अनलिमिटेड पार्टनर वाले की, यानी कि अनलिमिटेड लायबिलिटी वाले पार्टनर वाले की, ठीक है। वो ऐसा क्यों कर रहा है, हाँ जी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो उदास हो रहा है ये पर्सन इतना लॉस क्यों बियर करेगा, हाँ जी, क्योंकि ये ज़्यादा प्रॉफिट
अर्न कर रहा है, ठीक है। अभी हम आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी, ठीक है, लेकिन सिर्फ इतना ध्यान रखो कि ये जो दो पार्टनर हैं वो क्या करवा लेते हैं, अपनी लिमिटेड पार्टनरशिप करवा लेते हैं, ठीक है। अगर प्रॉफिट होगा तो भी हम लिमिट में क्या करेंगे, उसको अर्न करेंगे, ठीक है। अगर लॉस होगा तो भी हम क्या है, उसको लिमिट में ही बेयर करेंगे, बाकी जो लॉस होगा वो किसको उठाना पड़ेगा, इसको उठाना पड़ेगा, ठीक है। और हर एक फर्म में ये ज़रूरी है कि एक पार्टनर तो एटलीस्ट वो हो जो क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला होगा, ठीक है। बाकी चाहे फिर लिमिटेड लाइबिलिटी वाले हों, लेकिन एक पार्टनर का होना मैंडेटरी है जो ऐसा है जिसकी लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड होगी। यानी कि अगर क्रेडिटर्स को फर्म पेमेंट नहीं कर पाती है तो उस पार्टनर की जो असेट्स है, सॉरी उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी कार है, उसकी बिल्डिंग है, उसको बेच कर क्या है, उन क्रेडिटर्स को पेमेंट हो सकती है, ठीक है। लास्ट हमारी बचती है लीगल एंड इलीगल पार्टनरशिप। ये कौन सी पार्टनरशिप होती है, देखिए हमारा लॉ कुछ कहता है, ठीक है, लॉ कुछ बातें बताता है, अगर वो बातें पूरी नहीं होती है, उन लॉ को तोड़ा जाता है तो क्या हो जाता है, वो इलीगल होता है और हमें क्या करता है, सजा होती है। तो ऐसे ही हमारे पार्टनरशिप एक्ट ने कुछ कंडीशन लगाई हुई है कि पार्टनरशिप में क्या क्या होना चाहिए। जो पार्टनरशिप है वो लीगल होनी चाहिए, मतलब जो उसका पर्पस है, उद्देश्य है उस पार्टनरशिप फर्म का, वो लीगल होना चाहिए, ठीक है। वो किसी भी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट ना हो, मतलब ऐसा कुछ काम ना करे कि जो पब्लिक की हेल्थ के लिए क्या है, नुकसानदायक हो, ठीक है। सॉरी यहाँ पर 50 कर लीजिए, ठीक है। और उसके में अगर उसके पार्टनर कितने होने चाहिए, 50। ये हमारा एक्ट कहता है ना कि लिमिटेड मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, ठीक है। और क्या है वो, तो अगर वो क्या है, लिमिट क्रॉस हो जाती है, सॉरी कितने पार्टनर होने चाहिए, 50 होने चाहिए, ठीक है। और क्या कहता है हमारा लॉ, जिस पर्सन के साथ आप पार्टनरशिप कर रहे हैं ना, वो एलिजिबल होना चाहिए, यानी कि पागल नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ऐसा कोई पर्सन नहीं होना चाहिए जो कि क्या है, अनएलिजिबल हो, ठीक है, जिसको रोक लगाई गई हुई कि ये पार्टनर नहीं बन सकता, ठीक है। तो इस तरीके से लॉ हमारा कुछ कंडीशन लगाता है कि कौन कौन पार्टनर बन सकता है, ठीक है, क्या हमारी पार्टनरशिप में होना चाहिए, ठीक है। अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं होती हैं, क्या है, अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं होती हैं तो वो पार्टनरशिप फर्म क्या बन जाती है, इलीगल, क्या बन जाती है, इलीगल, ठीक है। ये कंडीशंस दी हुई हैं, ठीक है। अगर ये पूरी हो जाती है तो हमारी पार्टनरशिप क्या है, लीगल है, ठीक है। अगर ये कंडीशन पूरी नहीं होती है तो हमारी पार्टनरशिप क्या है, इलीगल है, ठीक है। आई जस्ट होप आपको समझ आया होगा कि ड्यूरेशन के बेस पर तो क्या है, पार्टनरशिप एट विल, जब तक उनकी इच्छा है वो चलाएंगे और जब वो उनका मन किया बंद कर देंगे। पार्टिकुलर पार्टनरशिप में क्या होता है कि वो एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाते हैं और जैसे ही उद्देश्य पूरा होता है ख़त्म करते हैं। लाइबिलिटी में क्या होता है कि उनकी लाइबिलिटी इक्वल ही होती है, अगर क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं होती तो उनका दायित्व एक समान बनता है कि वो उनको पेमेंट करे, ठीक है। लिमिटेड में क्या होता है कि इसमें एक पार्टनर ये कह देता है कि कितना भी लॉस हो मैं तो सिर्फ इस लिमिट तक ही पे करूंगा, तो वो क्या हो गया, उस पर्सन के लिए लिमिटेड पार्टनरशिप हो जाती है, ठीक है। लेकिन हर एक फर्म में एक अनलिमिटेड वाला होना चाहिए, बाकी चाहे सारे क्या हो सकते हैं, अनलिमिटेड सॉरी लिमिटेड वाले हो सकते हैं, ठीक है। लीगल और इलीगल कौन सी होती है, कुछ कंडीशंस हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, अगर वो फॉलो हो जाते हैं तो हमारी पार्टनरशिप क्या है, लीगल है। अगर हम उन लॉज को, उन एक्ट को, उन रूल्स को तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगी, इलीगल हो जाएगी। आई जस्ट होप आपको समझ आई होगी ये जो मैंने इतनी ईजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में और आप अपने टेस्ट की प्रिपरेशन करते रहिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे सेफ।